प्रेज द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के एक खास प्रोग्राम जो कि है आज क्या हुआ था। बहुत ही जल्दी विजनरी टीवी के अब टीवी प्रोग्राम्स होंगे फुल फ्लैश 24/7 24 घंटे 7 दिन का टीवी चैनल होगा जो आप अपने टीवी पे, अपने मोबाइल पे और हर पॉसिबल डिवाइसेस जहां भी आप देखते हैं कंटेंट वहां आप देख सकेंगे और परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। तो लगातार बने रहें और हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष करे। क्या आप जानते हैं आज 7 मार्च के दिन क्या हुआ था? क्या आपने कभी सोचा है कि एक सेवक अपने जीवन से पूरे देश में कैसे बदलाव ला सकता है? बहुत से सेवकों ने अपने जीवन से बड़ी बड़ी जो है गवाहियों को खड़ा किया है। आज जो मैं कहानी सुनाऊंगा आपको है वो है विलियम वार्ड की एक प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिन्होंने न केवल भारत में सुसमाचार का प्रकाश फैलाया बल्कि शिक्षा, भाषा और समाज सुधार में भी गहरा प्रभाव छोड़ा। एक ऐसे साधारण प्रिंटर का काम करने वाले व्यक्ति विलियम वार्ड जिन्होंने परमेश्वर के प्रति उनका समर्पण पूरे भारत को बदलने का माध्यम बना। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति दिल और आत्मा से परमेश्वर की सेवा करता है तो उसके जीवन से बड़ी बड़ी गवाहियां होती है। आज 7 मार्च का दिन हमें एक ऐसे महान सेवक की याद दिलाता है जिन्होंने भारत में परमेश्वर के संदेश को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और उनका नाम है विलियम वार्ड। जी हाँ, विलियम वार्ड। विलियम कैरी नहीं है बल्कि विलियम वार्ड, विलियम कैरी के द्वारा प्रेरित विलियम वार्ड। 2 साल पहले यानी कि आज से 2 साल पहले 7 मार्च 1823 को आधुनिक सेवक अगुआ विलियम कैरी ने भारी मन से एक पत्र लिखा। उनकी चिट्ठी वाकई में आंसुओं से भरी हुई थी और उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, हमारे प्रिय भाई वार्ड ने आज लगभग आधे घंटे पहले 4:45 बजे अंतिम सांस ली। हम उन्हें कल शाम को दफनाएंगे। यह हमारे दुख में थोड़ी सांत्वना देगा यदि हमारे और भाई बहन जो इस मौके पर, इस दुख के मौके पर कलकत्ता के और दूसरे भागों से आकर इस भाई की अंतिम विदाई में शामिल हो सके। विलियम वार्ड जो सहरामपुर के 3 सेवकों में से एक थे, विलियम कैरी और जोशुआ और मार्शमैन के साथ मिलकर भारत में परमेश्वर के संदेश को फैलाने के लिए कार्य कर रहे थे। वे सिर्फ एक सेवक ही नहीं बल्कि एक लेखक, प्रिंटर और अनुवादक यानी ट्रांसलेटर भी थे। उन्होंने अमेरिका के पहले सेवकों एडोनिरम जडसन और उनकी पत्नी हेल्सेटाइन जडसन को कलकत्ता के कैरी और बैप्टिस्ट चर्च में बपतिस्मा दिया। यही नहीं, उन्होंने सहरामपुर के पहले ब्राह्मण मसीह कृष्णपाल को भी गंगा नदी में बपतिस्मा दिया। ये कोई साधारण बातें नहीं, इसीलिए उनका दिल, उनका मन उनसे बहुत जुड़ा हुआ था और वो इसीलिए दुख से उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आइए हम अपने भाई को अंतिम विदाई दें। विलियम वार्ड का जन्म 20 अक्टूबर 1769 को इंग्लैंड के डर्बी में हुआ था। उनके पिता एक साधारण बढ़ई थे, जैसे कि मसीह यीशु के पिता। जब वे छोटे थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी परवरिश उनकी माँ ने की। शिक्षा पूरी करने के बाद वे एक प्रिंटर के रूप में प्रकाशित हुए, मतलब प्रशिक्षित हुए। उन्होंने एक प्रिंटर का काम करना सीख लिया जो कि आगे चलकर सेवकाई में एक बड़ा भाग बना। ये छोटे छोटे वरदान परमेश्वर ने जो दिया है बड़े कार्य के लायक हैं। समाचार पत्र संपादन करने लगे और कई सारे काम उन्होंने किए, लेकिन उनका दिल हमेशा परमेश्वर के कार्य में लगा रहता। वो जरूरतमंदों की मदद करने में लगे रहने के लिए हमेशा अपने आप को रखते। 27 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसा एहसास हुआ कि केवल यीशु मसीह ही उनके पापों से उनको मुक्त कर सकता है। उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया, यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके रूप में स्वीकार कर लिया और 26 अगस्त 1996 को बैप्टिस्ट चर्च में बपतिस्मा लिया। इसके बाद वे लगातार परमेश्वर के वचन में बढ़ते गए, प्रचार में लग गए, शुभ समाचार लोगों के साथ बांटते, अपनी गवाही लोगों के साथ बांटते और अपने हृदय की गहराई में जो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला था वो दूसरों के साथ बांटते। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब 1793 में जब विलियम वार्ड की मुलाकात विलियम कैरी से हुई थी तो कैरी ने उनसे कहा था, अगर परमेश्वर हमें आशीष देंगे तो हमें पवित्र शास्त्रों की अलग अलग पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिए एक अच्छे प्रिंटर की जरूरत होगी। मुझे आशा है कि आप हमारे साथ इस कार्य के लिए आएंगे। विलियम कैरी का सीधा सा शब्द मतलब ये था कि मुझे एक ऐसे प्रिंटर की जरूरत है जो कि धर्मशास्त्र यानी पवित्र शास्त्र की छपाई में हमारी मदद करे। कैरी के इन शब्दों ने विलियम वार्ड के मन में सेवा के बीज को बो दिया और 1799 में उन्होंने अपने परिवार और अन्य सेवकों के साथ भारत की यात्रा की। भारत पहुंचने के बाद विलियम वार्ड और उनके साथियों को कलकत्ता में रहने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए वे डेनिश शासन वाले सहरामपुर चले गए। वहां उन्होंने
बंगाली भाषा में न्यू टेस्टमेंट प्रकाशित किया। जी हाँ, पहला न्यू टेस्टमेंट प्रकाशित करने के लिए विलियम वार्ड विलियम कैरी के साथ थे। उन्होंने 23 भाषाओं में बाइबल छापी, कई किताबें लिखी और पत्रिकाएं प्रकाशित की। उनके कार्यों ने हजारों भारतीयों के दिलों में यीशु मसीह के प्रेम को जानने का अवसर और ऐसा बड़ा मौका उन्होंने प्रकट किया जिससे लोगों की जिंदगियां बदल गई। 1812 में उनके प्रिंटिंग प्रेस में भयंकर आग लग गई। इस आग में लाखों की कीमत की बाइबल और महत्वपूर्ण पांडुलिपियां जलकर राख हो गई। लेकिन वार्ड और उनके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। लोगों से मिले समर्थन और उनकी सहायता से उन्होंने कड़ी मेहनत की और यह कार्य फिर से शुरू हुआ। ऐसे ही जीवन में हमारे बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन इनकी गवाहियां हमारे लिए एक प्रोत्साहन है कि किस रीति से हर संभव प्रयास और अपने कार्य और अपनी सेवा को जारी रखें। आज भारत में बहुत सी समस्याएं तो हैं, लेकिन मेरे प्रियो, समस्याएं तब भी थी। उसके बाद 1818 में अपनी सेहत खराब होने के कारण वे इंग्लैंड लौट गए, क्योंकि इलाज आसान नहीं था। वहाँ उन्होंने सेरामपुर कॉलेज के लिए फंड भी जुटाया। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में भी यात्राएं की और भारत में किए जा रहे सेवा कार्य के बारे में लोगों को बताया। वे पहले ऐसे सेवक थे जिन्होंने भारत से लौटकर पश्चिमी देशों में वहाँ के सेवा कार्य के अनुभव को सबके साथ बांटा। ज़्यादातर लोग यहाँ आए और उन्होंने यहाँ सेवा की और अपनी जान देने तक वो भारत के लोगों के लिए समर्पित रहे। लेकिन ये विलियम वार्ड अपने स्वास्थ्य के कारण जाकर लोगों को बताया कि किस रीति से उन्होंने भारत में शुभ समाचार की सेवा की है। 5 मार्च 1823 को विलियम वार्ड ने अपना अंतिम संदेश प्रचार किया। उन्होंने मरकुस की पुस्तक उसका 16 अध्याय के 16 वचन से पढ़ा। वहां लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वही उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। किसी को भी नहीं पता था कि ये उनके जीवन का आखिरी संदेश होगा। लोगों ने सराहना की, लेकिन अगली सुबह जब उन्हें लगा कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो दिन के अंत तक बिस्तर पर पड़ गए और किसी को पता नहीं था कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। 7 मार्च की दोपहर में उन्होंने अपनी पत्नी से पानी मांगा, लेकिन जो वो पी नहीं सके। लेकिन उनके जीवन के आखिरी शब्द जो उन्होंने कहा, वो कहा था, ओह प्रभु। कुछ ही देर बाद उनकी सांसें थम गई। वे केवल 54 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु से सेवा कार्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उन्होंने अपनी इस छोटी उम्र में जितनी सेवा की थी वो तारीफ के काबिल है और आज के दिन तक भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विलियम वार्ड का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के कार्य के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि बड़े विश्वास की जरूरत होती है। उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस के हुनर को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया और हजारों लोगों तक शुभ समाचार पहुंचाने में मदद की। उन्होंने एक खास पंक्ति भी लिखी थी। उसमें लिखा था, हे प्रभु, अपनी आशीष से हमारे मित्रों को समुद्र के पार सुरक्षित रख। जहां भी तेरे सेवक तेरे वचन का प्रचार करे, वहां हर गरीब तेरी कृपा को महसूस करे। आज हम उनके जीवन को याद करते हैं और स्वीकार करते हैं कि भारत में परमेश्वर के वचन को पहुंचाने में उनका योगदान अनमोल था। ऐसे ही बहुत सारे और सेवकों की कहानी हम लगातार लेकर आएंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे, फलवंत और बलवंत करे। याद रखिए, सेवा का कार्य केवल सेवकों का नहीं है, सेवा का कार्य हम सबका है। क्या आप भी परमेश्वर के बुलावे को सुन रहे हैं या नहीं? क्या आप भी किसी भी रूप में परमेश्वर के कार्य में सहयोग देना चाहते हैं? अगर विलियम वार्ड अपने छोटे से हुनर को परमेश्वर को समर्पित नहीं करते तो बात कुछ और होती, लेकिन उन्होंने किया। तो क्या हम भी अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए दे सकते हैं? ये सवाल मैं आज आपके लिए छोड़ता हूँ। एक सच्चा सेवक जिसने भारत में प्रकाश फैलाया, शुभ समाचार का प्रकाश, वो सेवक था विलियम वार्ड। अगले सेवक आप भी हो सकते हैं। यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। और यदि आप चाहें तो विजनरी मिनिस्ट्रीज़ को भी अपनी आर्थिक सहायता देकर हमें सहायता कर सकते हैं। हम टीवी चैनल शुरुआत कर रहे हैं, काफ़ी सारी ज़रूरतें हैं। प्रभु रास्ते खोले इन सारी ज़रूरतों के लिए। प्रार्थना करते रहिए। जय मसीह की।